2025 1 फरवरी की सुबह गाइस, लखनऊ के डुब्बा इलाके में कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे कि तभी नाले से तेज बदबू आने लगी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पन्नी में बंधी एक लाश पड़ी थी। पुलिस को सूचना दी गई और जब लाश को बाहर निकाली गई तो सभी सन्न रह गए, क्योंकि वो 8 साल की आराध्या थी जो 10 दिन पहले गायब हो गई थी। लेकिन उसके साथ मिला लाल कपड़ा, कलावा, लौंग, फूल माला इत्यादि। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण मर्डर नहीं बल्कि तंत्र मंत्र से जुड़ा एक खतरनाक खूनी खेल था। लेकिन सवाल ये है कि कौन था असली गुनहगार और इस बच्ची की हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी। यकीन मानो, सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र का एक अलग ही जुनून था। सो वेलकम गाइस, डायरीज। 8 साल की आराध्या तीसरी क्लास के स्टूडेंट। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। घर में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से इसीलिए वो अपने पिता की सब्जी बेचने में खुद मदद करवाती थी और हर दिन की तरह 23 जनवरी की शाम को भी वो अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर बाजार की ओर गई। लेकिन उस बेचारी को क्या ही पता था कि ये उसका आखिरी सफर होगा। और अब शाम के 8 बज चुके थे, लेकिन आराध्या घर नहीं लौटी। माता पिता घबरा गए। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की, मोहल्ले में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात के 10 बजते ही बेचैन माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने इसे पहले हल्के में लिया तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। और जब उन्होंने जांच शुरू की तो सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास के इलाकों के 300 से ज्यादा कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की कि तभी एक फुटेज सामने आया जिसने पूरे केस को ही एक नया मोड़ दे दिया। फुटेज में देखा गया कि आराध्या बाजार जाने के लिए अपने रास्ते पर थी कि तभी एक महिला उसे रोकती है और उससे कुछ कह रही होती है कि अगले ही पल आराध्या अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी गली में मुड़ जाती है। इसके कुछ ही मिनटों बाद दूसरी फुटेज में वही महिला जो बाद में जुगनू निकलती है, वो दूर से खड़ी होकर उसे देख रही होती है कि तभी एक आदमी सोनू पंडित अपनी साइकिल लेकर आता है और सोनू आराध्या को अपनी साइकिल पर बिठा करके तेजी से अपने घर की तरफ ले जाता है। अब पुलिस को पहले सुराग मिल चुके थे। उन्होंने तुरंत उस महिला की पहचान निकाली और जुगनू को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए जब उसके पति सोनू पंडित को भी बुलाया गया तो वह बुरी तरह से घबरा गया। पुलिस का शक गहराने लगा। पूछताछ में कहा कि वो सिर्फ सब्जी का हाव भाव उससे पूछ रहा था, लेकिन सोनू का व्यवहार बहुत ही अजीब था। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। पूछताछ के कुछ घंटे बाद जब सोनू को घर भेजा गया तब उसने खुद से पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सोनू की खुदकुशी के बाद पुलिस और भी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि ये मामला गुमशुदगी से कहीं आगे बढ़ चुका है। लेकिन आराध्या कहाँ थी? क्या वो अभी भी जिंदा थी? इन सवालों का जवाब 1 फरवरी को मिला, जब लखनऊ के डुबगा इलाके में कुछ चरवाहों को एक नाले से तेज बदबू आई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस वहां पहुंची तो प्लास्टिक को खोल कर देखा गया तो अंदर का नजारा झकझोर कर रख देने वाला था। वो आराध्या की लाश थी जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, गले में कलावा कसकर लपेटा गया था और शरीर पर तंत्र मंत्र से जुड़े सामान पड़े थे। अगरबत्ती, लौंग, फूल माला और सिंदूर की लकीरें उसके शव के आसपास फैलाई हुई थी। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी गाइस, बल्कि अंधविश्वास और तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर की गई एक घिनौनी बलि थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस हत्या के पीछे सोनू और जुगनू का ही हाथ था। लेकिन अब सोनू तो इस दुनिया में नहीं था, पर उसकी पत्नी जुगनू पर दबाव बढ़ाया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तो कुछ घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार जुगनू टूट गई और जब मर्डर करने की उसने असली वजह बताई तो पुलिस भी सन्न रह गई। खैर, उसने बताया कि हमारी नजर आराध्या पर पहले से ही थी और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। जुगनू ने उसे बहलाया और सोनू उसे साइकिल पर बिठा के घर ले गया।
दरवाजा बंद होते ही उसकी चीखें किसी काम की नहीं रही। घबराई हुई आराध्या को पीटा गया, दीवार से उसका सर टकराया गया और जब वो अधमरी हो गई तो उसे लाल कपड़े में लपेटा गया। अगरबत्तियों के बीच बिठाकर अनुष्ठान शुरू हुआ और फिर सोनू ने बेरहमी से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद लाश को प्लास्टिक में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। उसने बताया कि उनके घर में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता था और उनके पति सोनू को ये विश्वास था कि एक जिन जलाल उनसे बात करता है और वो कहता था कि अगर वे जवान बने रहना चाहते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट की शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एक मासूम बच्ची की बलि देनी होगी, जो कि उन्होंने दे भी दी। ये केस हमें सिखाता है कि दुनिया सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खतरनाक हो सकती है। कभी कभी सबसे खतरा हमारे पास के लोगों से और उनकी बीमार मानसिकता से ही आता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अंधविश्वास से दूर रहें। बाय।